गाड़ी हटाओ, साहब की गाड़ी लगेगी यहाँ पर। राहुल, नमस्ते साहब। नमस्ते। ये तुम्हारी सैलरी। साहब पगार क्यों दे रहे हैं? अभी 2-3 दिन टाइम है ना पगार मिलने में। अरे वो हम दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं और होली भी आ रही है, तो मैंने सोचा तुम्हारी सैलरी दे दूं। अच्छा ठीक है साहब, शुक्रिया। साहब तो बहुत अच्छे हैं, पगार पहले ही दे दी। सही है, मैं भी 2 दिन पहले ही निकल जाऊंगा गांव के लिए। एक काम करता हूँ, टिकट के लिए पैसा रख लेता हूँ और इसको मिला लेता हूँ। और हाँ, माँ के लिए साड़ी भी लेनी थी, हाँ वो भी ले लूँगा। इन जैसे गरीब को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, जितने गरीब होते हैं उतने बेईमान होते हैं। अरे रुको तुम, ऐसे तुम किसी को जज नहीं कर सकती, ठीक है? पैसा ज्यादा क्यों है? अब 15,000 पगार है, ये 20,000 रुपया है। अब गलत फहमी हुआ होगा हमारा। तो सच में 20,000 रुपया है। सब साहब गलती से दे दिएगा? नहीं, गलती से भी कैसे देंगे, तो कभी गलती भी नहीं करते। 20,000 रुपया साहब तो देख के चले, रख लूं क्या? नहीं, पागल हो गया है तो हैं? साहब क्या सोचेंगे तेरे बारे में? हैं? ईमानदारी पर बात आ जाएगी। चोरी करेगा? नहीं, चोरी नहीं करूंगा मैं। क्या करूं अब? 20,000 रुपया आ गया। काम करता हूँ, मुकेश के पास फोन लगा के पूछ लेता हूँ, जो बोलेगा वो कर लूंगा। देखो, अपने दोस्त को फोन मिला रहा है, फोन करके बोलेगा कि मुझे ज्यादा पैसे मिल गए, मालिक को कुछ पता ही नहीं है, जाएगा एंजॉय करने। हाँ। सैलरी मिली है इसलिए वो घर पे बता रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो तुम बस। अरे अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पैसे गए, लग गया चूना। हेलो मुकेश। मुकेश, तू जानता है ना, हम एक जगह काम करते हैं, गार्ड की नौकरी। हमारी पगार 15,000 रुपया है और साहब हमको 20,000 रुपया दे के चले गए। कहाँ करे, समझ में नहीं आ रहा है। अब ठीक है, मैं देख लूंगा। रख फोन, इससे भी पूछना बेकार है। बोल रहा है कि रख लो, साहब को पता नहीं चलेगा। रख लो क्या? माँ के लिए साड़ी भी लेनी, रख के लेता हूँ। लो, डाल लिए जेब में पैसे। चलो ठीक है, आओ देखते हैं। अबे वो बोला था ना, यहाँ ठेला क्यों लगाया है? चल सब्जी कहीं और बेच। साहब आप आ गए इतनी जल्दी? हाँ, वो हमारा काम हो गया ना। अच्छा ठीक। राहुल, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं, परेशान तो नहीं हूँ। वो गांव जाना था ना होली में, तो वही सोच रहा था, परेशान नहीं हूँ। अरे राहुल, अगर कुछ बात है तो बता सकते हो तुम हमें। साहब वो कोई बात नहीं, अगर कुछ बात होती तो आपको बताते ना। कोई बात नहीं है साहब। अरे देखो, हम तुम्हारी फैमिली की तरह ही हैं, कोई बात है तो बता दो। हम साहब, हम जानते हैं कि आप हमें अपने फैमिली की तरह मानते हैं। कोई बात नहीं है, सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। पक्का कोई बात नहीं है ना? जी चलो साहब, ये पैसा ये जब से आप दे कर गए हैं ना, तब से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं। आप ही बताइए, हमारा पगार 15,000 रुपया है ना, आप हमें 20,000 क्यों देकर चले गए? कब से हम टेंशन में है कि क्या करे क्या नहीं। 20,000 है? हाँ साहब। तुमने कितने पैसे दिए थे? पता नहीं मुझे, शायद मैंने गलती से 15 की जगह 20,000 रुपए दे दिए। हाँ, ये तो सच में 20,000 है। हाँ साहब, ये 500 रुपया हम निकाले थे, इसको मिला के पूरे 20,000 रुपया हुआ है। शायद तुम्हारे पॉकेट का पैसा रहेगा होगा, इसलिए 20,000 हो गए। साहब हम गरीब के पास इतना 5,000 रुपया थोड़ी रहेगा जो जेब में लेकर फिरेंगे। 500,000 रुपया रहता है, वो भी कमरे में रखते हैं चुरा कर, कि कोई चोरी ना कर ले ना ले। अब 5,000 थोड़ी लेके घूमेंगे? आप भी मजाक कर रहे हैं, आप ही का ये पैसा है। अरे 20,000 थे तो रख लेते, तुम देने की क्या जरूरत थी? साहब हम कैसे रखें, ईमानदारी की बात आ जाती ना, और हम बेईमान नहीं हैं। हम गार्ड की नौकरी यहाँ पर करते हैं, अगर हम ही बेईमानी करने लगेंगे तो आप
आपका घर क्या रखवाली करेंगे? अगर हम ही चोरी कर लेंगे तो आप किस पर भरोसा करेंगे? भरोसा से हमारे ऊपर आप घर छोड़कर जाते हैं कि देख ये घर का अच्छे से ध्यान रखना, और इसी बात का हम पैसे भी लेते हैं। अगर बेईमानी करने लगेंगे तो भगवान भी हमें माफ़ नहीं करेंगे साहब, इसलिए हम लेना नहीं चाहते हैं। और साहब आपको एक बात बताए, एक मेरा दोस्त है, उसके पास हम कॉल किए थे, बोले थे कि 15 की जगह साहब 20,000 रुपया दे के चले गए। वो भी बोल रहा था कि पैसे रख ले, साहब को पता थोड़ी चलेगा। और आपको पता नहीं चलता पर भगवान को सब पता चलता साहब। हम बेईमानी नहीं करना चाहते, मेहनत का पैसा कमाना चाहते हैं, बस हमें बस 15,000 रुपया दे दीजिए। देखी मैंने तुम्हें बोला था ना ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हाँ जीतू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये हमारे घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साहब मैम साहब क्या चल रहा है ये सब, समझा नहीं मैं कुछ। अरे वो मैंने तुम्हें बोला ना कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो इसको शक था कि क्या पता तुम हमारे घर की रखवाली अच्छे से कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि पिछला गार्ड जो था ना हमारे घर से कुछ पैसे चोरी करके लेके चला गया था, तो वही इसको शक हो रहा था कि तुम भी ऐसा कुछ ना कर दो। मैंने इसे बोला भी कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, पर ये मानी ही नहीं और तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तुम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हो। हाँ, और मैंने इनको बोला था कि हम एक टेस्ट लेते हैं, अगर टेस्ट में पास हो गया तो ये हमारे घर के लिए बहुत लॉयल है। मैम साहब आप मेरे ऊपर शक किए, सही है, कोई बात नहीं है, आप भी अपनी जगह सही हैं, पर हम आपको एक बात बताएं, बेईमानी का पैसा नहीं रखना चाहते। अगर चोरी ही करना होता तो हम गांव से शहर क्यों आते कमाने के लिए, और दिन दिन भर ऐसे खड़ा क्यों रहते, चोरी ही कर लेते। बेईमान नहीं है, हमारे माँ बाप ने ये संस्कार दिया है कि बेटा दिन रात भले ही मेहनत कर लियो, कभी भी बेईमानी किसी के साथ मत करना, नहीं तो जब वो बेईमानी करने पर आ जाते हैं ना, बेईमानी करने वाला कोई लायक नहीं बचता। अब बस हम हाथ जोड़कर आप दोनों से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम पर भरोसा करेंगे ना तो हम कभी आपको धोखा नहीं देंगे। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे साहब, ईमानदारी से करेंगे मैम साहब, कभी फिक्र मत करिए। और जितने दिन के लिए आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं। हाँ, मैं गलत थी, तुम बहुत ईमानदार हो। सुनो देखो, जब तुम हमारे लिए इतना करते हो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, और तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। आज से तुम्हारी सैलरी पूरे 20,000। सच में साहब? हाँ सच में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, शुक्रिया। सही कहते हैं लोग, अगर किसी के साथ सही से रहोगे तो भगवान भी साथ देते हैं और हर इंसान भी अच्छे से रहते हैं। हमारे साथ भी यही हो रहा है। चलो ये तो हमारी अम्मा का आशीर्वाद है, और अम्मा के लिए साड़ी भी ले लेंगे और होली में गांव भी जाएंगे।